हेलो दोस्तों, वेलकम टू एंजल बाय एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम फिर लेके आ गए हैं CTET दिसंबर 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन, हिंदी पैरागोजी का टॉप 30 क्वेश्चन जो कि CTET एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने पिछला वीडियो में 30 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकारी को स्वयं क्या करें, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना क्या है प्राथमिक स्तर पर? क्या है? पहला विकल्प है यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बच्चों की लेखन क्षमता में बाधक है, या लेखन क्षमता का अभिभूतन है। क्या है? फटाफट जवाब दीजिए। एक का कौन सा विकल्प से है? तो एक का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? दूसरा विकल्प से है। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 32 नंबर क्वेश्चन है, करा है आकाश की कक्षा के कुछ बच्चे कक्षा में हो रही गतिविधियों में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं लेकिन आपस में अपनी भाषा में खूब बात करते हैं। इसका संभावित कारण क्या है? पहला विकल्प है उनकी भाषा को कक्षा में स्थान ना मिलना, उनकी भाषा में समस्त गतिविधियों का होना, उनका बात करने में दिलचस्पी ना लेना, उनका यह मानना कि गतिविधियां उबाऊ हैं। तो 32 का कौन सा विकल्प से है? तो 32 का पहला विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प से है उनकी भाषा को कक्षा में स्थान ना मिलना। 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है? पहला विकल्प है उस भाषा का अवसर मिलना, उस भाषा में प्रयोग एवं अभ्यास करना, त्रुटियों में सुधार करना, वयस्कों की नकल करना। तो 33 का कौन सा विकल्प से है? तो 33 का पहला विकल्प से है। कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प से है उस भाषा का अवसर मिलना। उस भाषा का क्या मिलना? अवसर मिलना। 34 नंबर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद विकल्प देखेंगे। करें योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? योगात्मक आकलन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? उपलब्धि में सुधार करना, उपलब्धि में सुधार करना। दूसरा विकल्प है एक इकाई के अध्ययन की शुरुआत में विद्यार्थी की समझ पर तथ्य या आंकड़े एकत्रित करना। तीसरा विकल्प है शिक्षण एवं विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार हेतु विद्यार्थियों की समझ के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना। चौथा विकल्प उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता स्थापित करना। तो चौथा ही विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? चौथा ही विकल्प सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आगमनात्मक क्या कह रहा है? आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है। कब कब होती है? पहला विकल्प है भारी सामग्री से हल्की सामग्री, जटिल से विभिन्न, परिचित से अपरिचित, या अमूर्त से मूर्त। तो 35 का कौन सा विकल्प से है? तो 35 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से, परिचित से अपरिचित की ओर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, भाषा अर्जन क्षमता डैश क्या है? जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, सीखी जाती है, सब प्रयास होती है। तो 36 का कौन सा विकल्प से है? तो 36 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति क्या कर रहा है? मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है? बातचीत, कहानी कहना, कविता पाठ, समाचार वाचन। तो 37 का कौन सा विकल्प से है? 37 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? पहला विकल्प से है बातचीत। क्या है? बातचीत। 38 नंबर क्वेश्चन है, पाठ के संदर्भ में ही सहज रूप क्या कर रहा है? सहज रूप से आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? सूत्र प्रणाली, पाठ्य पुस्तक प्रणाली, पाठ में व्याकरण, संदर्भ में व्याकरण। तो 38 का कौन सा विकल्प से है? तो चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से, संदर्भ में व्याकरण।
39 नंबर क्वेश्चन है, चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद विकल्प देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा की कक्षा में कहानियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त है। कौन है? नैतिकता के लिए कहानियों का प्रयोग, कुछ संरचनाएं, क्या करें, कुछ संरचनाएं समझाने के लिए कहानियाँ, रणनीति के रूप में कहानियाँ सुनाना। अगला विकल्प है संकल्पना के रूप में कहानी पढ़ना। तो 39 का कौन सा विकल्प से है? तो 39 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? तीसरा विकल्प से, रणनीति के रूप में क्या करना, कहानी सुनाना। 40 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। करा है कक्षा 5 की अध्यापिका, क्या करा है, कक्षा 5 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को उन्हें क्या पसंद है तथा क्या नापसंद है पर समूह में चर्चा करने तथा बाद में उन्हें कुछ वाक्यों में लिखने के लिए कहती हैं। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को लिखा, एक रूपरेखा बनाई तथा एक अनुच्छेद लिखा। लिखने के इस उपागम को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? लिखने का उपागम, लिखने की प्रक्रिया उपागम, लिखने की रणनीति के रूप में टिप्पणी लिखना, व्यक्तिगत लेखन। तो कौन सा विकल्प 40 का सही है? तो 40 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से है, लिखने का क्या है, प्रक्रिया उपागम है। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापिका क्या करा, एक अध्यापिका डैफोडिल, क्या करा है, डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने आस पड़ोस तथा विद्यालयों के रास्ते के फूल घास तथा पौधे के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती हैं। वह किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही है? पहला है शिक्षार्थियों से अपने पड़ोस के डैफोडिल फूल लेकर आने की अपेक्षा करना, पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ना, मानस मंथन गतिविधि, कविता के माध्यम से फूलों और प्राकृतिक दृश्य भौगोलिक ज्ञान का शिक्षण। तो 41 का कौन सा विकल्प से है? तो 41 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से, पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण के ज्ञान से क्या करना, जोड़ना। 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है? क्या है? प्रारंभिक साक्षरता से क्या नहीं, संबंधित नहीं है। तो इस बात की समझ की मुद्रित सामग्री अर्थ देती है। आरंभिक स्वनिमिक, क्या कर रहा है, स्वनिमिक जागरूकता, आधारभूत वर्णों का ज्ञान या टिप्पणी लिखना। तो कौन सा विकल्प 42 का से है? तो 42 का चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से, टिप्पणी लिखना। क्या है? टिप्पणी लिखना। 43 नंबर क्वेश्चन पहले देख लेंगे, उसके बाद विकल्प देखेंगे। सौरभ की माँ अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सौरभ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वह सौरभ को समृद्ध भाषाई परिवेश से वंचित कर रही है। वह सौरभ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वह सौरभ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। वह भाषा अर्जन की सिद्धांत की गहरी समझ रखती है। तो कौन सा विकल्प 43 का समझ सही है? तो 43 का दूसरा विकल्प से है, वह सौरभ के भाषाई परिवेश की प्रक्रिया में क्या करे, अवरोध नहीं करना चाहती है। अगला है 44 नंबर, करे बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है? पहला है जिस कक्षा में कम से कम दो भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। दूसरा है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चों के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। तीसरा है जहां बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। चौथा है जिस कक्षा में शिक्षक या शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाओं पढ़ लिख सकते हैं हो। तो कौन सा विकल्प 44 का सही है? तो 44 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चों के घर की बोली को क्या किया है, सम्मान दिया जाता हो। 45 नंबर क्वेश्चन है, करें हिंदी भाषा शिक्षक, क्या करें, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या, पहला है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। बच्चों का भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने का अवसर दें।
बच्चों को मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दे। तो 45 का कौन सा विकल्प है? तो 45 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति का क्या करना चाहिए? बढ़ने को अवसर देना चाहिए। 46 नंबर है, सार्थक पढ़ते समय क्या करें? सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों को पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? पहला विकल्प है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो 46 का कौन सा विकल्प से है? चौथा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? चौथा विकल्प से, वह समझ के साथ पढ़ने का क्या कर रहा है? कोशिश करता है। 47 नंबर है, करा है प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? किसे मानते हैं? हिंदी भाषा को गतिविधि रूप देने वाली रचना, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं या बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार। तो कौन सा विकल्प से है 47 का? तो 47 का पहला ही विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? पहला ही विकल्प से है, हिंदी भाषा को विविध रूप में देने वाली रचनाएं। 48 नंबर क्वेश्चन है, करा है रीमा ने तीसरी कक्षा में क्या करा? रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली ऋतिका क्या कर? ऋतिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डैश के आधार पर यह जानकारी दी। क्या दी? अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा। तो कौन सा विकल्प सही है 48 का? तो 48 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से, पोर्टफोलियो। 49 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो 49 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से, बाल साहित्य। कौन सा सही है? बाल साहित्य, दूसरा विकल्प सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में क्या कर रहा है? विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। कोई कार्य करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पहला विकल्प है, बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को पढ़ना। तो 50 का कौन सा विकल्प से? 50 का दूसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से? दूसरा, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को क्या करना? पहचानना। 51 नंबर है, कक्षा 1 के बच्चे क्या कर रहे हैं? कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। क्या आते हैं? घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी। तो 51 का कौन सा विकल्प से है? तो दूसरा विकल्प से। कौन सा? दूसरा, घर परिवार और परिवेश का। 52 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भाषा सीखने का व्यवहारवादी क्या कर रहा है? भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देती है। क्या देती है? अनुकरण, रचनात्मकता, भाषा प्रयोग, अभिव्यक्ति। तो 52 का कौन सा विकल्प से है? तो 52 का पहला विकल्प से। कौन सा विकल्प से? पहला विकल्प से, अनुकरण पर। किस पर? अनुकरण पर बल देता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न क्या कर रहा है? कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्या कर रहा है? बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। कौन सा करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों, आजकल आम का दाम कितना है। तो 53 का कौन सा विकल्प से है? 53 का तीसरा विकल्प से। कौन सा विकल्प से है? ये तीसरा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसका कितने दाम लोगे और क्यों। 54 नंबर है, पठन पाठन क्या कर रहा है? पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो क्या हो? सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो 54 का कौन सा विकल्प से? दूसरा विकल्प से, बच्चों को स्वयं कुछ करने
और सीखने का प्रदान करें।